हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, हम ये देखने वाले हैं। उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आपको चैनल का नाम दिख रहा है साफ साफ, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। आगे सब्सक्राइब बटन है, प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए। बाकी लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, राइट? 9105522155। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या है उनके थॉट्स आपके लिए, उनकी फीलिंग्स। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। गाइस, अगर आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो? जल्दी से जाओ और फॉलो कर लो। द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं उस चैनल को। वहां रीडिंग्स देख सकते हैं, रोज 1 बजे वहां पर रीडिंग आती है, ठीक है। द मजिशियन, द हैंगमैन, 5 क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। एक कार्ड और लूंगी, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। वाओ, आजकल कुछ दिनों से सुबह और शाम जब मैं 2 रीडिंग डालती हूँ, आपको पता है, ठीक है, सुबह के टाइम और रात के टाइम जो 2 रीडिंग्स आती है ना, दोनों में ही आजकल मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं यस, ऐसा दिख रहा है कि काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं आपके पार्टनर में, क्योंकि कुछ दिनों से तो दिख रहा है। द टेम्परेंस है बॉटम से, ठीक है। थोड़ा सा इनकी एनर्जी बताऊं तो आपको लेकर कहीं ना कहीं ये आकर्षित दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन इनका बढ़ रहा है, ठीक है। आपको लेकर पॉजिटिव होते हुए, आपके लिए स्पार्क फील करते हुए, पैशनेट होते हुए, और आपके लिए ना मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि जो है यही है। अब मैं कैसे बताऊं कि ये ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई ये मेरी है या ये मेरा है आपके लिए, ये किसी का नहीं है, ये किसी की नहीं हो सकती या किसी का नहीं हो सकता, तुम बस मेरी हो, तुम बस मेरे हो। उस टाइप की एनर्जी दिख रही है, जहां पर ये पूरे कहीं ना पागल से हो रहे हैं आपको लेकर, कहीं ना कहीं आपकी तरफ खिंचाव सा फील कर रहे हैं, ये चाहे ना चाहे। पता नहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप कितनी प्रिटी लग रहे हो यार, कितनी अच्छी लग रही है वो, कितना अच्छा लग रहा है वो। मतलब ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपके लिए ना इनका स्पार्क डे बाय डे बढ़ रहा है। रिलेशनशिप में थे, कनेक्शन में थे, जब तक सब कुछ ठीक था तब तक तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप समझाते थे, आप अच्छे बन कर जाते थे, आप इनके हिसाब से, जैसे जो कलर इनको पसंद है या जैसे आप पसंद हो, सब कुछ करके जाते थे, तो आप पसंद नहीं आ रहे थे। बट कुछ टाइम से अब क्या है ना, क्योंकि दूरियां आ गई हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है आपने कुछ ऐसा सेल्फ वर्क करा है, इनर वर्क करा है, सेल्फ लव किया है, अपने में फोकस दिया है, अपने को ग्रूम किया है। अब कैसे भी हो, चाहे वो मैनिफेस्टेशंस के थ्रू हो, चाहे पार्लर्स या सलून्स वगैरह जाके हो, या फिर जिम वगैरह जाके हो, या अच्छी डाइट लेना हो, एनीथिंग, क्योंकि कुछ तो आपने ऐसा किया है जिससे आपका ऑरा काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। इवन मैं इनका ही नहीं कह रही हूं, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव है ना कि यस, पसंद आ रहे हो आप, ठीक है। आप इवन इनको नहीं, काफी लोग आपके आसपास हैं जो आपको पसंद कर रहे हैं, या आप अच्छे लग रहे हो, पता है आपको। हो सकता है कि आप नोटिस नहीं कर रहे हो या आप नहीं देख रहे हो, बट दिख रहा है कहीं ना कहीं। यस, आप इनको बहुत अच्छे लग रहे हो। ये जैसे ही देख रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं होता कि बात करने की इच्छा, पहली बार जैसे कभी देखा हो इन्होंने आपको, या पहली बार रिलेशनशिप में भी रहे हैं, सब कुछ है, बट ऐसा लग रहा है कि पहली बार देखा होगा, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि आप जैसा कोई देखा ही नहीं आज तक, या काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि हाँ भाई, बहुत ज्यादा फेंटिसाइज करते हुए, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। जोडिक साइंस की बात की जाए, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि की एनर्जी मुझे मतलब ऑल जोडिक साइंस है। ठीक है, सारे जोडिक साइंस निकले हैं। 1 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 14 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, अब ये आपके पार्टनर हैं, क्रश हैं, क्रश के लिए भी देख सकते हो आप लोग ये रीडिंग को। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे मंथ्स दिख रहे हैं वो है फैब का मंथ, यहाँ पर जून का मंथ, यहाँ पर मुझे दिसंबर का मंथ, यहाँ पर मुझे जैन, यहाँ पर मुझे मई, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मे बी आपके लिए या पार्टनर, क्रश या फिर जो भी हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके लवर, जो भी एक्स के लिए, जिसके लिए भी देख रहे हो, तो यहाँ पर इनके ये मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, ओके, तो यस, कहीं ना कहीं मतलब फील हो रहा है। आप देखो तो आपके पार्टनर, आप ये कार्ड को देखकर आपको क्या फील हो रहा है, क्या देख रहे हो आप इस कार्ड को? आप खुद देखो कार्ड को और खुद समझो। कहीं ना कहीं उदास हैं, दिख रहा है ना, सर नीचे करके कुछ चीजें सोचे जा रहे हैं, सर नीचे है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपको हार्ट ब्रेक देने के बाद ये कहीं ना कहीं खुश नहीं है, आपका दिल तोड़ के ये कहीं खुश नहीं है। आप देख रहे हो, मतलब ऐसा दिख रहा है कि मतलब इनको ना बहुत अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे हैं, आपसे दूर हो जाने के बारे में सोचते ही ये अजीब से बेचैन हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार अगर वो सच में दूर चली गई या चला गया तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, अगर उसका मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया तो क्या होगा, वो किसी और की हो गई, किसी और से शादी हो गई या हो गया उसकी शादी। देखो लाइट भी बंद हो गई, मतलब एक लाइट, हाँ, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि तो क्या होगा, देख रहे हो? तो यहाँ पर इनको इनसिक्योरिटी लेवल बढ़ रहा है, मतलब इनको अपनी गलती रियलाइज हो रही है कि यार मुझे खुद से दूर नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको अपने से अलग नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा थॉटफुल होते हुए, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हुए, सोच विचार करते हुए और प्रोग्रेस, यानी कि कैसे इस कनेक्शन को ठीक कर सकते हैं, क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चीजें बैलेंस हो सकती है, कैसे दोबारा से रिश्ता ठीक हो सकता है, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, एक सोलमेट एनर्जी है, एक सोलमेट कनेक्शन ये फील भी करते हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इमोशंस को एक्सचेंज करना है, बताना है, मतलब ये क्या फील कर रहे हैं, कितने इमोशनल हैं आपको लेकर, आज ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आज तक आपको बता नहीं पाए, इनको ऐसा एक रिग्रेट सा मन में है कि यार कभी जता नहीं पाए, कभी बता नहीं पाए कि क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस ये फील कर रहे हैं आपके लिए या करते हैं आपको लेकर, कभी नहीं बताया या नहीं बता पाए। मतलब अब इनको रिग्रेट लग रहा है कि यार काश बता दिया होता, वो प्यार जता दिया होता, क्योंकि सच में है, आज इनके लिए फीलिंग्स है। क्योंकि कई बार ऐसा दिख रहा है कि ड्रीम्स में आपको देखना, बार बार आपकी तरफ एनर्जी पुश होना, बार बार आपके थॉट्स आना, या फिर कहीं ना कहीं जैसे फोन में आपका नाम रिफ्लेक्ट होता है, या फिर कहीं ना किसी वे में कोई इनसे आपके बारे में बात करता है। मतलब ये चाहे ना चाहे आपसे रिलेटेड कहीं ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां आप लोग मिला करते थे, राइट? तो कहीं ना कहीं वहां पर देखने लगते हैं आपको, या वहां पर ढूंढने लगते हैं आपको, या फिर ऐसा दिख रहा है ना कि मतलब हाँ, आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई इनसे जिक्र करना, या फिर कुछ ना कुछ रिलेटेड, हाँ दिख रहा है, आ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो उस समय स्ट्राइक होता है आप, उस समय आपकी याद आती है, उस समय आपके थॉट्स आते हैं कि, और चीजें याद, रिकॉल सी हो जाती हैं, चीजें याद सी आ जाती हैं। अगर कोई जिक्र कर रहा है किसी चीज को लेकर, तो स्पेसिफिक किसी बात को लेकर, तो वो ध्यान आ जाना, या फिर जैसे हो सकता है कि आप दोनों एक मतलब स्पेशली आप इनके लिए कुछ बना के ले जाते थे, कुछ खाने को बनाते थे, कुछ टिफिन ले जाते थे, या फिर कभी अपने हाथ से खिलाते थे, कोई आपका फेवरेट आइटम हो सकता है ये खाते थे, या आप इनका फेवरेट आइटम बना के ले जाते थे। बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में आपसे कनेक्शन इनको फील होता है और याद आती है, वो हर एक चीज की याद आती है जो आप इनके लिए किया करते थे, हर एक चीज की, जैसे कि इनका केयर करना, इनका ख्याल रखना। कभी ऐसा होता है, ऑब्वियस सी बात है, तबियत खराब, अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं ना, सर्दी जुकाम बुखार, तो ये तो नॉर्मल सी चीज है कि होता ही है, इंसान को कभी ना कभी हो ही जाता है। तो जब ये सब भी होता है ना, तो जिस तरीके से आप केयर करते थे, कैसे आप इनको प्रोटेक्ट करके चलते थे, कितना ध्यान रखते थे, तुमने खाया नहीं खाया, मेडिसिन ले लो,
या मेडिसिन देना, ले आना, इनको डांटना कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो या नहीं रखते हो, कैसे हो तुम, या फिर मतलब लिटरली ना ऐसा दिख रहा है कि आप भले गुस्से में भी क्यों ना हो, कभी आपकी लड़ाई झगड़े क्यों ना हो, कभी आपने छोड़ा नहीं इनका ख्याल रखना या फिर इनकी केयर करना ना, कभी नहीं छोड़ा। और सडनली आप कितने चेंज हो गए ये देख रहे हैं कि जो इंसान मुझे इतना प्यार करती थी या करता था, जिसके लिए मैं बहुत मैटर रखता था या रखती थी, आज वो कितना बदल चुका है या बदल चुकी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप वैसे ही सही थे। हो सकता है आप अब थोड़ा ये आपको एडवांस देख रहे हैं, थोड़ा आपको स्ट्रांग देख रहे हैं, थोड़ा आपको थोड़ा सा चेंजेस तो देख रहे हैं आपके अंदर ना, तो वो कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है कि चेंजेस नहीं भी है स्टिल, पर फिर भी होता है ना कि इंसान वही होता है, बट अगर जब गैप आ जाए तो इमोशनली गैप आ जाए या डिटैचमेंट सा आ जाए या फिर बात बहुत टाइम तक ना हो, तो अजीब सा होपलेस सा फील नहीं करता इंसान, मतलब अजीब सा हेजिटेशन सा कि कैसे बात करें यार, वो तो बदल गई होगी या बदल गया होगा, अब वो मुझे उस प्रायोरिटी में थोड़ी रखेगी या रखेगा। मतलब पहले आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर थे, राइट। अब जब इन्होंने ये सब किया आपके साथ, कोई एक्शंस के थ्रू दिल दुखाया, हार्ट ब्रेक दिया, जो भी किया, तो ऑब्वियस सी बात है आज आपकी प्रायोरिटी लिस्ट अलग होंगी, आपके लोग अलग होंगे, सब चीजें अलग होंगी। तो लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, पता नहीं कौन उसके लाइफ में आया होगा, किस किस से पता नहीं वो बात करती होगी या करता होगा, मतलब बहुत चीजें, मल्टीपल चीजें चल रही हैं और अजीब सा फील हो रहा है, बुरा सा फील तो हो ही रहा है इनको, ठीक है। क्योंकि ये जो आप चाहते थे ना, इन्होंने कभी नहीं दिया। आप जो चाहते थे ना, हो सकता है कि इनने नहीं दिया, पर कोई और तो दे सकता है ना आपको, इनकी जगह कोई और तो ले सकता है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर इनसे बेहतर कोई मिल जाए तो ऑब्वियस सी बात है इनको ये रिप्लेस हो जाएंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है, मतलब बुरा सा लग रहा है कि यार मुझे रिप्लेस कर कोई ना कोई तो कर ही देगा, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, कभी वो प्यार का एहसास नहीं दिलाया। क्योंकि देखो, आपने इतना प्यार दिया है ना इनको कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता इनकी लाइफ में। इवन ये देने की कोशिश की, दिया तो भी किसी ने रिप्लेस नहीं किया, बट इनकी जगह ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई रिप्लेस करेगा ही करेगा, या किया है किसी न किसी ने। तो बुरा लग रहा है, अंदर ही अंदर से ना लग रहा है कि आपके लिए है, ऑप्शंस है, क्योंकि आप ऐसे हो। आज आपको अगर पहले भले ही आपको इतना अच्छा नहीं समझते थे या नहीं देखते थे, या आपको हो सकता है कि पहले आपकी वैल्यू नहीं करते थे, या पहले ये आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेना, बहुत लो देखना, अपने से कम देखना, नीचे आंकना, आपसे बेहतर बेहतर और लोगों को देखना, समझो ऐसा तो रहा है। बट आज कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि मतलब जब रियलाइज हुआ है कि आप बेस्ट हो, आपका दिल सच में अच्छा है और आप अब अच्छे भी लगते हो, खूबसूरत लग रहे हो या हैंडसम लग रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियस सी बात है कितने उसके आज पीछे पड़ गए होंगे, या कितने होंगे, कितने उसको चेज कर रहे होंगे, कोई भी उसको मना लेगा, अपने कनेक्शन में ले आएगा, तो बहुत कुछ चल रहा है। और स्ट्रक सा फील कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं कैसे बताऊं, अब मैं क्या करूं, कैसे बोलूं, क्या कहना चाहिए, कहना ठीक है नहीं है, मल्टीपल थॉट्स लिटरली यहाँ पर दिख रहा है। स्टॉक कर रहे हैं हैविली, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको ध्यान दे रहे हैं, मतलब फोकस कर रहे हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं, और क्या देख रहे हैं कि आप तो खुश हो अपनी लाइफ में, आप तो बिजी हो अपनी लाइफ में। अब तो आप कुछ चीजें शेयर भी नहीं करते इनसे, या मे बी किसी और से भी नहीं, हो सकता है किसी से ये एक टाइम तक पूछते आए आपके बारे में, बट अब आप किसी से भी कुछ भी शेयर करने नहीं कर रहे हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई इनको नहीं बता रहा है, जो भी है, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं रह पाएंगे आपके बिना। आप भले ही रह लो इनके बिना, पर अब ये नहीं रह पाएंगे। अपनी गलती का एहसास है, रियलाइजेशन है, तभी ये ऐसा फील कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि मैं कैसे ठीक करूं रिश्ते को, क्या करूं, क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, और पता है ऐसा दिख रहा है कि सरप्राइजली आपकी लाइफ में आएंगे। और इवन हो सकता है कि आपको छोटी छोटी चीजों में ये रोका टोका करते थे, या आपकी विश या आपकी चीजों को पूरी नहीं करते थे। जैसे आप चाहोगे कि यार मुझे कॉम्प्लीमेंट दे, मुझे अप्रिशिएट करे छोटी छोटी चीज में, या फिर मतलब
होता है ना स्पेशल फील कराए, क्योंकि वो किसको नहीं होता है। आप अगर इनको रोज स्पेशल फील करा रहे हो तो कभी ना कभी आपको भी तो लगेगा कि यार मुझे भी स्पेशल फील कराए, मुझे भी अच्छे से फील करे या कराए। होता है ना कि मेरी भी तारीफ करे आपको, मतलब हो सकता है कि आप जो भी इनसे टाइम ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार मुझे टाइम दे, मुझे समय दे, मुझसे प्यार से बात करे, दो पल की बात हो पर प्यार से हो, थोड़ा सा अपनापन फील हो, थोड़ा सा टेंशन ही हट जाती है, राइट। आपकी इनसे बात करके, इनको देख के, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आज तक आपकी टेंशन यही रहे हैं, इनसे रिलेटेड ही रही है। हो सकता है और भी टेंशन हो सकती है, बट ये इनकी टेंशन ज्यादा रही है आपको, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये आपको ना दिली दिल से चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं, द मैजिशियन का कार्ड है, कहीं ना कहीं सोच सोच कर आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में, कैसे भी हो, पर हाँ मैनिफेस्ट करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहां पर मैं देख रही हूं कि ये आपको लेकर ना बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं कि जो भी हो, जैसा भी हो, क्योंकि वो मेरी है, बस वो मेरा है, तो मुझे उसके साथ रिश्ते को सुधारना है। अब जो भी हो, कुछ भी करना पड़े, कैसा भी करना पड़े, मुझे करना है, रिश्ते को सुधार कर एक नए कनेक्शन को ग्रो करना है। इनको ऐसा फील हो रहा है, हाँ बहुत परेशानियां आएंगी, बहुत रुकावटें आएंगी, बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत दिक्कतें आएंगी, बट कोई नहीं, उन दिक्कतों को पार करके सब चीजें ठीक करनी है, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है। तो क्लैरिफाई भी करते हैं, मैसेजेस के कार्ड से ही क्लैरिफाई कर रही हूँ, ठीक है। अगर लगा तो आज मैं रनीज भी लूंगी लास्ट में, ठीक है। तो गाइज, अभी तक आप रीडिंग देख रहे हो और पहली बार चैनल पे आए हो या आते रहते हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत बात है ना। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर हो, फैमिली मेंबर हो, तो जल्दी से इस फैमिली का पार्ट बन जाओ ना, एक सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके, क्योंकि मैं अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए प्रे करती हूँ कि जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों की लाइफ में, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की जो फैमिली है उन सभी की लाइफ से जितनी प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल्स है, वो सब दूर हो जाए, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं, द मैजिशियन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए, द मैजिशियन का कार्ड क्यों है यहाँ पर। यहाँ पर है लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड। हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़ा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अगर आप हर्ट हो तो ये भी हर्ट महसूस कर रहे हैं, इनको भी हर्ट फील हो रहा है, इनको आपकी जरूरत है, आपका साथ चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो मैंने तुम्हें पहले अपनी लाइफ से दूर कर दिया, या आप दूर हो गया या दूर हो गई, बहुत बुरा लग रहा है इनको, बहुत सैड है, बहुत परेशान है कि आपको क्यों दूर किया इन्होंने, खुद अपने से दूर करना कितना बुरा लग रहा है इनको कि मतलब हाँ उस समय मजबूरी हो गई थी, या उस समय मैं पागल हो गया था, या हो गई थी, या उस समय पता नहीं मेरे को क्या बुद्धि आई कि जो मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। पर अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं खुद भी हर्ट हो रहा हूं या हो रही हूं, मुझे बहुत, इवन तुमसे ज्यादा मुझे हर्ट हो रहा है, ऐसा इनको फील हो रहा है। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द हैंगमैन का कार्ड क्यों है स्टक। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस चीज को लेकर स्टक है। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। हो सकता है कि अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनके साथ एक फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन रखना चाहते हो, आप इनके साथ दोस्ती वाला कनेक्शन रखना चाहते हो, जो कि ये नहीं रखना चाहते। इनको आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए, इनको आपके साथ दोस्ती से बढ़कर चाहिए, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग अपने दोस्त के लिए देख रहे हो, मे बी 1-2% लोग, तो नहीं, इनको आपके साथ, अगर आप सोच रहे हो कि चलो आएगा तो एज अ फ्रेंड बना लूंगी या बना लूंगा, कोई बात नहीं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे अगर ये आते भी हैं, आप कहोगे कि अब मुझे कनेक्शन नहीं चाहिए, रिश्ता नहीं चाहिए, हाँ दोस्त बनकर रह लो, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ये दोस्ती से ऊपर चाहिए ये रिश्ता, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मैं बस तुम्हारा हूं या मैं बस तुम्हारी हूं, मुझ पर डाउट मत करो, ठीक है। तो हो सकता है कि आप इन पे डाउट कर रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन पे शक करते हो, डाउट करते हो, नहीं, ये बस आप ही के हैं, ठीक है। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू।
अब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि जैसे ये पहले आपके लिए फील करते थे, महसूस करते थे, आज भी आपके लिए वैसा ही फील कर रहे हैं, वैसा ही महसूस कर रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर कांट लिव विदाउट यू, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नहीं रह सकते ये आपके बिना, नहीं रहा जाता इनको आपके बिना। कैसे रहेंगे ये आपसे अकेले, आपसे दूर, आपके बिना कैसे रहेंगे? आप इनके सोलमेट हो, आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, नहीं रह पाएंगे। इनको बुरा लग रहा है, अंदर ही अंदर से ना हार्ट ब्रेक सा फील हो रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है आई डू लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, करता था, करता ही रहूंगा, या करती थी, करती हूँ, करती ही रहूंगी, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है। द टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। इनको गलतफहमी हो गई थी कि आप इनसे प्यार नहीं करते, इनके पैसों से प्यार करते हो, या फिर आप इनसे प्यार, आप इनके लिए सही इंसान नहीं हो, या फिर इनको ऐसा लगता था इस चक्कर में ना, अपनी गलतफहमियों के चक्कर में, अपनी इमेजिनेशन की चक्कर में, किसी और की बातों में आ जाने के चक्कर में इन्होंने ये रिश्ता खराब कर दिया। आज इनको पश्चाताप हो रहा है, आज इनको रिग्रेट हो रहा है, आज इनको ना बुरा सा फील हो रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया, गलत डिसीजन ले लिया, और अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए। तो ये दिख रहा है, देख लेते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है रनीस के थ्रू। फ्यूचर कैसा है मेरे व्यूअर्स का और उनके पार्टनर का, यूनिवर्स गाइड कीजिए। फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा, गाइड कीजिए। ओके, तो मैंने कुछ रनीस निकाली है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है अपनी फीलिंग्स को, वाव, अपनी फीलिंग्स को ना ये कन्फेस करेंगे फ्यूचर में, आने वाले समय में ये बताएंगे जो ये छुपा रहे हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं बताना चाह रहे हैं। पर ऐसा दिख रहा है कि कोई बात नहीं, अभी नहीं बता रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में ये जरूर बताएंगे कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं और कितना फील करते हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर फ्यूचर में ना ये आपके बिना तो रह नहीं सकते, ठीक है, और ना रहा जाता है, और भी इनकी जो फीलिंग्स है ना आपको लेकर वो और भी इंटेंस होने वाली है फ्यूचर में, ठीक है, इंटेंस हो जाएगी, जिस वजह से यस इनको समझ आएगा, अपनी गलती रियलाइज करेंगे और फिर वो गलती रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, वो गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे जो ये कर चुके हैं या करते हुए आ रहे हैं, बार बार गलतियां करते हैं, बार बार आपको हार्ट ब्रेक देते हैं, राइट। पर अब नहीं, अब फ्यूचर में आपको बस प्यार ही प्यार मिलने वाला है इनकी तरफ से, ठीक है। कहीं ना कहीं जो बाउंड्रीज क्रिएट करी थी, ठीक है, उन बाउंड्रीज को तोड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और हाँ डिफेंस करेंगे, सबके सामने आपके लिए लड़ेंगे। अगर आपको लगता था ना मेरी सुनते नहीं है, सबके सामने मतलब आपको प्रायोरिटी में रखेंगे। अगर आपको लगता था कि मेरे को प्रायोरिटी में नहीं रखता या नहीं रखती, तो अब आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में अब आप रहोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाँ ये आपसे प्यार करते हैं और उस चीज का रियलाइजेशन इनको है, और यस यहाँ पर विक्ट्री दिख रही है, सक्सेस दिख रही है फ्यूचर में आप दोनों के रिश्ते की, ठीक है। तो यस यही मुझे एनर्जी दिख रही है गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।